पर जीत मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच गए हैं और काफी समय से इनका इंतजार किया जा रहा था। बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज मौजूद है। आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम सामने आए हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार बनने जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, स्वागत इनका यहां पर किया है जेपी नड्डा ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। महायुति की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में। एनडीए घटक दल है और बड़ी जीत यहां पर मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय और जनता का अभिवादन करते हुए, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में अपना संबोधन भी देंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हुए साथ में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया है। तो जश्न का माहौल बीजेपी में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत और इस जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए, काफी समय से इंतजार इनका किया जा रहा था। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर किया गया। बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके संबोधन का अब इंतजार है। तो कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं यहाँ पर और बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा उनके साथ नजर आ रहे हैं। स्वागत भी उन्होंने किया जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है, बड़ी जीत यहां पर हुई है। एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी का सिलसिला लगातार बरकरार है। मोदी मैजिक यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी की जो रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं काम आती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी की रणनीति की अगर हम बात करें तो राजस्थान में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुए और अब महाराष्ट्र में ये जो जीत मिली है इसमें बीजेपी की रणनीति ही काम आई है। कहीं ना कहीं रणनीति बदलकर जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा है उसका फायदा इन राज्यों में देखने को मिला है। और आज महाराष्ट्र के भी चुनाव परिणाम सामने आ गए। पिछले दिनों आपने देखा था हरियाणा में भी चुनाव परिणाम सामने आए जहां पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना चुकी है। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए नजर आए थे, संबोधन उन्होंने दिया था। अभी आज महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में। थोड़ा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को प्रदेश राष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी लेकर आ रहे हैं। जिस प्रकार से हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है। बोले नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी हमारे मध्य में आने वाले हैं। आप सबका अभी हमारे गैलरी के अंदर आपका सभी का स्वागत स्वीकार भी करेंगे और हमारा मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। बोले नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हमारा नेता कैसा हो, हमारे नेता कैसा हो। अभी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता, विश्व के एकमात्र नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आने वाले हैं। आपका स्वागत स्वीकार करेंगे। आप सब खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। सब स्वागत करेंगे, तालियों बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे हरदी राजेश विश्व के एकमात्र नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आ चुके हैं। आप सबका स्वागत स्वीकार करते हुए, आपको स्वागत का अभिनंदन देते हुए देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। ऊपर आपका स्वागत स्वीकार भी कर रहे हैं, आपका अभिनंदन भी कर रहे हैं। अभी हमारे मध्य में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको हमारे मध्य में लेकर आने वाले हैं। हम पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आने वाले हैं। आपको बैठना नहीं है, अभी खड़े होकर उत्साहवर्धन करना है। हमने देश को विजयी बनाना है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। हमारे मध्य में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आ गए। तालियां बजाकर मोदी 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 मोदी, सब तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे, मोदी जी का स्वागत करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के एकमात्र नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आपका स्वागत स्वीकार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय मोदी जी, मोदी 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 मोदी, हमारा नेता कैसा हो। आदरणीय, मैं अभिनंदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुष्प माला द्वारा और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्प माला द्वारा अभिनंदन करेंगे। सभी नेतागण आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करते हुए पुष्प माला का ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे आप सब उनका। मोदी 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 मोदी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी मैं अब निवेदन करूंगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आए हमारा अध्यक्ष भाषण द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। मोदी है तो, मोदी है तो। आज के इस विजय श्री के आभार कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी और करोड़ों लोग जो इस समय डिजिटल दुनिया के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब की ओर से आज के इस आभार कार्यक्रम में और विजयश्री के कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, ये ऐतिहासिक दिन, ये विशेष दिन जो आज भारत की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने और विभिन्न राज्यों के उपचुनाव ने जो संदेश दिया है, वह निश्चित रूप में जिस कार्य को, जिस साधना को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों की सेवा करने का संकल्प उठाया,
उस पर फिर से एक बार जनता ने मुहर लगा दी है। इसके लिए विशेष करके महाराष्ट्र की जनता, विभिन्न राज्यों में उपचुनाव की जनता और झारखंड की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, जब मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूं और आज सवेरे जब नतीजे आने शुरू हुए तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की यात्रा में नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना से होकर के आए हैं और दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी छाप छोड़ी। और आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि नाइजीरिया ने और गयाना ने आदरणीय मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया है। ये हम सब के लिए गर्व की घड़ी है, गर्व का पल है, जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और भारत की छवि को जो मोदी जी ने दुनिया में पहुंचाया है, उसको दुनिया ने भी माना है और उसको सराहा है। मित्रों, ये जो जीत पिछले आज के दिन महाराष्ट्र में मिली, उपचुनाव में मिली और पिछले दिनों जो हरियाणा में मिली, उसने ये तय कर दिया कि जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने रखा, विकासवाद, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मुख्य धारा में शामिल करके आगे देश को ले जाना है, इस पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। ये भी हमको ध्यान में रखना। मित्रों, यह चुनाव इस बात का भी संदेश देता है कि जो लोग समाज को बांटने में लगे थे, बंटने और बटाने में लगे हुए थे, जो लोग गुमराह करने में लगे हुए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी है और प्रधानमंत्री जी का विकासवाद, इसको फिर से देश ने सराहा है। कुछ दिनों से ये इंडी अलायंस को भ्रम पैदा हो गया था कि वह जनता को संविधान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर बात करके वो अपना उल्लू सीधा करेंगे, वो सत्ता पर काबिज होंगे, वो सत्ता के नजदीक पहुंचेंगे। ये भ्रम पैदा हो गया था। इस चुनाव ने और हरियाणा के चुनाव ने उनको जवाब दे दिया है और फिर से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को मुहर लगाई है। यह भी हमको ध्यान रखना। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र का जनादेश हमें और यह भी हमको स्पष्ट बताता है कि महाराष्ट्र का जनादेश न कि सिर्फ हमको 2024 में मिला, जनादेश हमको 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में मिला था।
लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे जी की सत्ता के प्रति लोलुपता, मोह और अवसरवादिता ने उस समय झूठी से धोखा देकर उस जनादेश का निरादर किया था। और आज महाराष्ट्र की जनता ने फिर से आदर दे करके उनको धक्का दिखा करके यह संदेश दे दिया है कि जनता मोदी जी के साथ है, महायुति के साथ है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ है और हमारे एनसीपी के साथ है। मित्रों, आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगाड़ी को, ये जो महाअगाड़ी थी, इसको भी संदेश दे दिया है। और जब मैं संदेश देने की बात कहता हूं तो मुझे कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के चुनाव के पश्चात कि ये परजीवी पार्टी है, ये बेल की तरह, लता की तरह किसी के साथ चिपक जाती है और जिसके साथ चिपकती है उसको भी सुखा देती है। इस चुनाव ने तो कांग्रेस पार्टी को खुद तो सुखाया ही सुखाया, परजीवी को, दूसरे को भी सुखा दिया। और जो अगाड़ी के नतीजे हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं परजीवी के बारे में। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में एक नया शब्द इजाद हुआ जिसे राजनीति में, जिसका उपयोग पिछले 70 साल नहीं हुआ था, क्योंकि 70 साल तक हम एंटी इनकम्बेंसी सुनते थे। आज हम प्रो इनकम्बेंसी सुन रहे हैं। और जब हम प्रो इनकम्बेंसी की बात कहते हैं तो गुजरात में 3 दशक तक कमल खिल रहा है, कमल खिला है, कमल खिला है। मध्य प्रदेश में 2 दशक से कमल खिल रहा है। और असम में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, यहां 2-2 टर्म, दूसरी टर्म भी भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का परचम लहरा रहा है। और महाराष्ट्र में भी इस बार रिकॉर्ड टूटा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में, उसमें भी पहले हमारे पास सिर्फ 11 सीटें थी। आज भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें जीत करके आई और एनडीए 8 सीट जीत करके आई। 28 सीटें हम जीत करके आए हैं और वह भी देश का मूड बताता है, देश का मन बताता है, जिसको हमको हमेशा समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और कुंदरकी की सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई और वहां परचम लहराया। राजस्थान में हमारे पास 2 सीटें थी एनडीए की, 1 सीट बीजेपी की थी। आज राजस्थान में 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में वहां सरकार चल रही है, वहां 4 सीटों पर चुनाव हुआ और चारों की चारों सीटें एनडीए ने जीत ली। ये हमको ध्यान में रखना है। जिसमें से एक सीट हम पार्टी ने रिटेन की, वहीं हमारे जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी से 1 सीट बेलमगंज की, वो 32 साल बाद एनडीए के पक्ष में गई और जेडीयू के पक्ष में गई। और उसी तरीके से हमारे शाहबाद इलाके में जो दोनों सीटें आरजेडी के कब्जे में थी, दोनों ही जगह कमल खिला और भारतीय जनता पार्टी की। असम में हमने 5 की 5 सीटें उपचुनाव में जीत ली, एनडीए ने पूरी की पूरी सीटें जीत ली। गुजरात में 1 सीट का उपचुनाव था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने
कभी जीती नहीं थी, उसको भी पहली बार जीत हासिल कर ली और उसको भी जीत लिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हमने अपनी एक एक सीट रिटेन कर ली और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सारी ताकत लगाने से, जो आप लोगों के सहयोग से यह जीत हम सब लोगों को हासिल हुई है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, जहां महाराष्ट्र की जनता को, जहां जहां उपचुनाव हुए वहां की जनता को और हमारे झारखंड की जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वहीं मैं झारखंड में इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि वहां का मत हमें विपक्ष में बैठने के लिए कहा है, हम वहां पर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और देश को मजबूत करते हुए बांग्लादेशियों के खिलाफ जो वहां पर विषय चला है उसको हम अंतिम स्तर तक लड़ेंगे और उस बात को हम उजागर करेंगे। मित्रों, मैं अंत में सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात एक किया, मेहनत की, अपने घर को छोड़कर महीनों महीनों चुनाव में लगे रहे और हर वोटर तक पहुंचने का प्रयास किया, आपकी मेहनत रंग लाई है। आपकी मेहनत के लिए आप सबको मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी प्रकार से हम मेहनत करते हुए पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। यही मुझे कहना है। आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए, वक्तव्य के लिए आतुर हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद